ये A1 का श्राइबन पार्ट, इसमें दो पार्ट है, टाइल आइंस। A1 का श्राइबन भी टफ नहीं है, बस आपको समझना है, समझे बिना करोगे तो गड़बड़ होगा। सो ये टाइल आइंस देखते हैं पहले और फिर टाइल स्वाई। सो टाइल आइंस में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और उस पर्सन का आपको फॉर्म फिल करना है, तो इन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वहां फिट करना है। देखते हैं, इरा फ्रेंडिन एवा कादावी आपकी फ्रेंड है। macht mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen 8 und 11 Jahre alt Urlaub in Seeheim। Seeheim में छुट्टियां मनाने जाना है उसको अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ। Im Reisebüro bucht sie für den nächsten Sonntag eine Busfahrt den Bodensee। जो भी ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवल ऑफिस है, वहां पे उसको बुक करना है संडे को अपनी ट्रेवल टिकट खरीदनी है। मतलब फ्राउ खादे हदावे हाथ keine Kreditkarte, sie doesn't have any credit card। in dem Formular fehlen 5 Informationen, 5 इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो आपको फिल करनी है। helfen Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular, वो 5 इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, फैमिली नाम है, फोरनाम है, इट्स गिवन। अंसाल डेर प्रजोनन, अंसाल डेर प्रजोनन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है पता चल रहा है आपको? हाउ मेनी, नंबर, नंबर ऑफ द पर्सन। सो टोटल कितने नंबर है, कितने पर्सन है, मतलब मेंबर है घर में 4। तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है, ये फैमिली और इनके 2 बच्चे, तो हमको गिनना है कि 4 हो गए टोटल। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज डन। दाफुन किंडर स्वाई, इन 4 में से बच्चे कितने हैं? स्वाई, यस, स्वाई जोन। थर्ड इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पे एलसेट उर्लाउप्सऑर्ट। सो पोस्ट लाइट साल, मतलब पिन कोड तो दे रखा है, जा कहां रहे हैं ये? उर्लाउप्सऑर्ट, घूमने कहां जा रहे हैं ये? जेहाइम और ऊपर की जेहाइम ना, उर्लाउब इन जेहाइम, तो यहां पे लिख सकते हो आप जेहाइम। अपना कंफ्यूजन होता है, बोर्डन से लिखना है या से है। Reisebüro bucht für den nächsten Sonntag eine Busfahrt den, ये कह रहे हैं कि ये एक बस की जर्नी बुक कर रहे हैं den बोर्डनजे, बोर्डनजे के चारों तरफ वहां घुमाएंगे, उसके आसपास के एरिया में, ठीक है। Then der Reisepreis ist mit der Anmeldung zu bezahlen, जो पेमेंट करना है वो कैश करना है कि क्रेडिट कार्ड से करना है? कैश बार, क्रेडिट कार्ड से करना है ना, अच्छी तरह से क्रेडिट कार्ड। सो कैश इसको क्रॉस करेंगे ना। एंड राइज टर्मिन कब पूछा, ये है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट ये वाला, इसको फिल करना अपन को। सो नेक्स्ट इन जोंटाग, इसके अलावा कोई डेट ही नहीं दे रखी इसमें। जब और कोई डेट ही नहीं दे रखी तो आपको नेक्स्ट इन जोंटाग ही लिखना है इसमें, क्योंकि यही दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट इन जोंटाग, ऐसा कैसा, और मार्क्स इन्हीं के मिलेंगे। फर्स्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन, ये बाकायदा। फोर्थ वाला, अच्छा ये फोर्थ भी तो हो गया ना, फोर्थ वाले में आप इसको बार को कर देना। सालून्स वाइज है, कैसे पे करेंगे वो? बार, क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं, तो बार कैश, बार मतलब कैश पे करेंगे। और राइज टर्मिंग देन नेक्स्ट टाइम, एंड दिस इज द सेकंड एंड लास्ट। श्राइबन में 2 ही है, इसमें क्या करना है? जी नॉस्टन इम अगस्त ड्रेस्टन बेजुखन, ड्रेस्टन सिटी है ईस्ट जर्मनी में,
you would like to visit the city. Schreiben Sie an die Touristinformation. Warum schreiben Sie? Informationen über Film, Museen und so weiter. Und so weiter मतलब etc. Kulturprogramm कोई हो तो वो बताएं. Hoteladressen. Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze. ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 से 2 सेंटेंस आप बना सकते हो. एक सेंटेंस भी लिख सकते हो. Zu jedem का मतलब हर एक पॉइंट पे. Antwort Wogen circa 30 Wörter. आपसे 30 वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Anrede und Gruß. Anrede und Gruß का मतलब है स्टार्टिंग कैसे करोगे आप. So ऑफिस को लिख रहे हो ना आप. ड्रेसडन का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है. आपको तो पता भी नहीं कौन बंदा उसको आपकी मेल को रिसीव करेगा. तो जब आपको ये नहीं पता कौन रिसीव करेगा तो उसके लिए फिक्स एक्सप्रेशन है sehr geehrte Damen und Herren, respected sir मैडम. जब आपको पता ही नहीं, हो सकता कोई मैडम बैठती हो, सर बैठते हो, तो दोनों का लिख दिया sehr geehrte Damen und Herren. आप पहली बार लिख रहे हो तो आप अपने नाम भी बोल सकते हो. Ich heiße दिव्य कटारिया aus Indien. Ich möchte mit meiner Familie im August nach Urlaub, nach Dresden kommen. क्योंटन जी बेटे या फिर क्योंटन जी बेटे, ये वारुम का जवाब हो गया. वारुम साहिबन जी कि मेरा नाम ये है, पहली बार लिख रहे हैं इसलिए, इंडिया से हूँ, मेरी फैमिली के साथ ड्रेसडन आना चाहता हूँ. तो क्यों लिख रहे हो, इसका ये जवाब हो गया. ये तो एक ही बात, मतलब इधर तो ये आगे लिखा हुआ है इसलिए मैंने नीचे कर दिया. तो 2 लाइन में लिख दो इसको. पहला एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस है ना. फिर आप मेरे को इंफॉर्मेशन म्यूजियम और कल्चरल प्रोग्राम की दे सकती हो क्या. क्योंटन जी बेटे, क्योंटन जी भी लिख सकते हो, क्योंटन भी और पोलाइट है. क्योंटन जी भी लिख सकते हो. क्योंटन जी बेटे नियर इन्फोस इंफॉर्मेशन ना, पूरा लिख सकते हैं, इन्फोस भी चलेगा. म्यूजियम, फिल्म und Kulturprogramm. यूबर लिख दिया ऑलरेडी, अबाउट, तो Kulturprogramm लिख सकते हो. Kulturprogramm chicken question mark. होटल एड्रेस है. इश राउक है, आउक ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा आपको. इश möchte auch also Adresse von Hotel, ja Hoteladresse. Ich möchte auch Hoteladressen haben.
वो wir übernachten können, जहाँ हम रात को रुक सकें। फिर लास्ट में mit freundlichen Grüßen, फिक्स एक्सप्रेशन होता है, वो इसके नीचे आ जाएगा यहीं पे, mit freundlichen Grüßen, ये फिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे ऊपर ये फिक्स है, किसी भी ऑफिस, नए ऑफिस के ऐसे लिखते हो आप, तो रेस्पेक्टफुली मिट फ्रेंडलिशन ग्रीशन रिगार्ड्स, और फिर यहाँ पे पूरा नाम दिव्या कटारिया, दिव्या कटारिया। ये चीज खास तौर पे ध्यान रखनी होती है कुछ कुछ। एक तो ये वाला पॉइंट की शुरुआत ऐसे करनी है अनजान व्यक्ति को आप जब लिख रहे हो, उसके बाद में कोमा के बाद में जो स्टार्टिंग होगी वो स्मॉल में लिखा जाएगा। ये नॉर्मली सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल से होती है, बट यहाँ पे ईमेल वगैरह में फर्स्ट सेंटेंस कोमा के बाद में, क्योंकि वो नया सेंटेंस नहीं है, उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए इसको स्मॉल लिखेंगे, स्टार्टिंग ऐसे और एंडिंग ऐसे, और हर बार जी से, जी रेस्पेक्ट से, क्योंकि जी हमने बोला। इस म्योस्टे का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल में तो तू तड़ाक से चल जाता है, दोस्त दोस्त को लिखते हैं अपन। सो ये दोनों चीजें आपका श्राइबन का पार्ट हो गया A1 का, बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं वो।